हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 8 है। इसके अंदर हम अपना टॉपिक जो था आपका टेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तो किसी भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आपका टेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले हम अपना ये टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास 8th और 9th जो होगी उसमें आपका टेंसेस टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 जो है अगर किसी ने नहीं देखा तो यहाँ लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो देखिए टेंसेस आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, टेंस 3 टाइप के होते हैं, आपको बताया था, प्रेजेंट, पास्ट और क्या होता है, फ्यूचर होता है। हमारे टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम काल बोलते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 के। ठीक है, एक क्या होता है हमारा वर्तमान काल, एक क्या होता है भूतकाल और भविष्य काल। इसके आगे 4 टाइप्स होते हैं, ये आपको मैंने बताए थे। हम 2 टाइप कर चुके थे प्रेजेंट टेंस के, तो हम आगे का टाइप देखते हैं उसका, जो हमारा 3rd टाइप था। उससे पहले एक बार ये पर्सन टेबल मैंने आपको सिखाई थी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आपके सिंगुलर पर्सन कौन से होंगे, यानी कि एक वचन कौन से होंगे, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल नेम। अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वो सिंगुलर में आएगा। प्लूरल कौन से होंगे, बहुवचन कौन से होंगे, आई, वी, यू एंड दे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आप 2 हम कर चुके थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद जो 3rd टेंस आता है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट टेंस का मिक्सचर होता है ये। ठीक है, मतलब वर्तमान और भूतकाल का मिक्सचर होता है ये। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन द पास्ट। क्या होता है, जब हम इस टेंस के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं जिस टाइम पर भी, तो जो हमारा काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है पास्ट में। यानी जब हम बात कर रहे हैं तो जिस भी काम के बारे में बात कर रहे हैं वो पास्ट में ऑलरेडी पूरा हो चुका होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है ये। हिंदी में क्या पहचान होगी इसकी, जिस वाक्य के अंत में आपका क्या आ रहा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिखा है, गया है, गई है, गए हैं, खाया है, पिया है, पढ़ा है, इसी टाइप के जो आपके होंगे जिसके अंदर लास्ट में एक तो है आपको मिल रहा हो और आपको क्या हो, इस टाइप का कुछ भी वर्ड लगा हो जिससे आपको ये पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी टेबल देखिए आप जरा। एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लिए आपको क्या करना है, एफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव मीनिंग देता है, उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज, उसके बाद वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस आपका नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं आप, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, ये एफर्मेटिव वाले में से हैज आगे ले आओ, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से हैज आगे ले आओ नेगेटिव वाले में से, और बाकी सब एज इट इज। या एक और चीज कर सकते हो आप, यहाँ पर हैज और नॉट को कंबाइन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और प्लूरल में क्या होगा, जो बहुवचन है उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, एफर्मेटिव में आपका हैज की जगह पर हैव लगेगा, जहां जहां पर हैज है बस आपको हैव से रिप्लेस करना है उसे। ठीक है, उसके बाद है आपका सेंटेंस का एग्जाम्पल, क्या है यहाँ पर, ही हैज गॉन। इसको क्या बोलेंगे, वह जा चुका है। देखो जैसे इसमें अब अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढना है, वह मिल गया आपको सब्जेक्ट। उसके बाद देखो आपकी वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, और आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इसकी हेल्प से पता चलेगी, जो आपको लास्ट में एंडिंग दी होगी उसी की मदद से हमें पता चलेगा ना कि कौन सा टेंस है, काल कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारी क्या होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इंग्लिश में कैसा स्ट्रक्चर होता है, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कैसे पता चलेगा, वह के लिए लड़का लगाना है, चुका है बोला है, चुका है आप लड़के के लिए यूज करते हो ना, लड़की होती तो क्या लिखा होता, चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, ही,
उसके बाद आपको चुका है वर्ड लगा हुआ है, ही के साथ में हैज़ यूज़ करोगे या हैव यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ से तो पता चल गया ना ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज़ या हैव में से आएगा। और ही के साथ में क्या लगाते हो, हैज़ लगाते हो, अभी बताया था। उसके बाद आपकी मेन वर्ब क्या है, जा, ठीक है, जाना। तो जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो वर्ड यूज करते हैं। गो की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, गो, वेंट, गॉन हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई, गॉन, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका कुछ है नहीं, तो आपका सेंटेंस बस इतना ही पूरा हो गया, ये ही हैज गॉन। इसी तरह से है दीप्ति खाना बना चुकी है। तो दीप्ति आपका सब्जेक्ट हो गया, आपने लगा दिया दीप्ति। उसके बाद आपको क्या करना है, चुकी है दिया हुआ, इसकी हेल्प से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से लगेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। तो आपने नाम है किसी का, नाम के साथ में आप क्या लगाते हो, हैज लगाते हो। ऊपर समझाया था, सिंगुलर है नाम, तो इसके साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद आपकी मेन वर्ब क्या है, खाना बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। क्या बना रही है, खाना, तो फूड, ठीक है। उसके बाद है आपको अगर नेगेटिव में लिखना हो, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। इसमें मैंने क्या है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आप देखें, इसको भी आप बिल्कुल एज इट इज कर लीजिए, ठीक है। आई के साथ में आपका क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। और आपका नहीं वर्ड आ गया तो आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क आपका जो आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट टू प्रेजेंट इन प्रोग्रेस। मतलब आपका भूतकाल से लेकर अभी तक में वो चल रहा है काम, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। एग्जाम्पल, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है आपकी, जैसे अंत में आपका क्या आ रहा होता है सेंटेंस की, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम एक बार ये टेबल देखते हैं। देखो, एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट तो यूज करना ही है, हैज या हैव में से यूज करना है। अभी बताया था हैज किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ। उसके बाद आपको बीन वर्ड लगाना है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और आपको सिंस या फॉर दिया होगा उसमें से आपको लगाना है, ठीक है। सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग लगाना है वो भी मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। और साथ में जो भी टाइम मेंशन किया होगा, कि जैसे आपको बोला है कि सुबह से 4 घंटे से 3 घंटे से कुछ भी टाइम दिया है, तो वो हो जाएगा आपका टाइम बीइंग, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा बीच में, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव पहले आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज, कुछ चेंज नहीं है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो हैज हैव पहले आ जाएगा, और उसके बाद सब एज इट इज, या आप हैज हैव और नॉट को भी कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, फॉर और सिंस का कहाँ यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर यूज करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर किस लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो काम हुआ वो कितनी अवधि के लिए हुआ, पूरा उसका टाइम पीरियड जो मेंशन हो रहा है। जैसे कि फॉर 2 years की 2 साल के लिए, फॉर लास्ट 6 months, फॉर 5 days, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks, ठीक है। और सिंस जो है वो किस लिए यूज होता है, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फर्क होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जब से आपने काम शुरू किया सिर्फ वही पॉइंट दिया जाता है, खत्म होने का पॉइंट नहीं दिया गया, ठीक है। ये क्या होगा, जब से आपने काम शुरू किया एक पॉइंट पकड़ा देंगे आपको, तो वहां पर आपको फिर क्या लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस में लिखा हुआ सिंस मंडे, तो आपको सिर्फ ये पता है कि सिंस मंडे, ये नहीं पता कि कब तक, ठीक है। ये तो पता चल गया कि मंडे से शुरू हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कब तक। लेकिन यहाँ पर देखिए, फॉर 2 years अगर लिखा हुआ है तो इसमें आपको पता चल रहा है कि 2 साल की अवधि है, ठीक है। तो ये फॉर किस लिए यूज होता है, पीरियड के लिए। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और सिंस का हम पर्टिकुलर आप कैसे याद कर सकते हो, देखो, पहला है इसका डेज के लिए, कोई भी डे हो आपका, डेट दी हो कोई भी पर्टिकुलर आपको, ठीक है। ईयर दिया हो आपको, मंथ दिया हो, ठीक है। ओकेजन दिया हो, ठीक है। ओकेजन यानी कि होली, दिवाली, ईद, कुछ भी दिया है तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। और अगर आपको क्लॉक यानी कि कोई घड़ी का टाइम दिया हुआ है तब भी आप सिंस लगाओगे, जैसे सिंस 7 o'clock लगाओगे, ना कि
फॉर 7 o'clock लगाओगे, ठीक है। फॉर 7 o'clock नहीं लगेगा आपका, क्या लगेगा, सिंस 7 o'clock या सिंस 8 PM, कुछ भी। अगर आपको क्लॉक का टाइम दिया है तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पर सिंस लगाना है। स्टेजेस ऑफ लाइफ आपको दी हुई हैं कि जो भी हमारी ज़िंदगी की स्टेजेस होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, यंग हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सिंस यूज़ करना है। पार्ट ऑफ ईच डे, यानी कि जो आपका दिन का टाइम होता है, कोई भी आपका दिन का पार्ट होता है, ठीक है, उसका जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, कुछ भी दिया है तो आपको सिंस लगाना है। अब इसको याद कैसे रखो इतने सबको, ये जो आपकी स्टार्टिंग की है ना, ये तो आप याद कर लो कैलेंडर, ठीक है। ये सारे की सारी किससे बन रही है, कैलेंडर से। मतलब कैलेंडर का कुछ भी उठ के आ गया, डे होता है जो भी कैलेंडर में दिया होता है, डेट भी कैलेंडर में दी होती है, ईयर भी कैलेंडर में होता है, मंथ भी कैलेंडर में होता है, और आप ओकेजन भी कैलेंडर में देख लेते हो, ठीक है। तो इन सब के लिए तो आपको पता है कि कैलेंडर का कुछ भी आ गया तो सिंस लगाना है, ठीक है। और आपको याद क्या रखना है एक्स्ट्रा, क्लॉक याद रखना है, स्टेज याद रखना है, स्टेजेस ऑफ लाइफ याद रखना है, और डे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 3 years। अब इस सेंटेंस में आप देखिए शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 3 years। अब आपको मैं इंग्लिश टू हिंदी बता रही हूँ, ये कैसे करोगे आप। ये क्या, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 3 years। अब शी वर्ड है आपका, शी के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है हिंदी में, वह, ठीक है, आपने यूज़ कर दिया। उसके बाद हैज़ बीन टीचिंग बोला है तो आपका से रही है तो आएगा, से रही है, ठीक है। से रहा है या से रहे हैं तो नहीं आएगा, शी है, लड़की है तो रही है आएगा, ठीक है, आपने लगा दिया। उसके बाद टीचिंग यानी कि पढ़ा रही है तो से पढ़ा रही है, इतना आपको समझ आया। वह से पढ़ा रही है, इतना समझ आया। अब कितनी देर के लिए, फॉर 3 years, तो वह 3 घंटे से पढ़ा रही है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, इसको हम देखते हैं ज़रा एक बार। शी आपने लगाया, शी का हो गया वह, ठीक है। हैज़ बीन टीचिंग, मैंने आपको बताया था रही है आपका क्या आएगा, लास्ट में आएगा बिल्कुल, ठीक है। से लगा दिया आपने, और बीच में जो भी आपने काम किया वो आपको लिखना है। क्या काम हो रहा है, टीचिंग का, तो पढ़ाने का काम यहाँ आ गया। कितनी देर से पढ़ा रही है, फॉर 3 years, तो वह 3 घंटे से पढ़ा रही है, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, वह से पढ़ा रही है 3 घंटे, वो तो गलत हो जाएगा। आपका जो भी टाइम होता है वो आपको बीच में मेंशन करना होता है जब आप हिंदी में लिख रहे हो उसे, ठीक है। उसके बाद देखो एक और एग्जाम्पल, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब इसको देखो, आई का क्या हो जाएगा, मैं, हैव बीन वेटिंग ये क्या हो जाएगा, से रहा हूँ, ठीक है, या से रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लड़का या लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बोला तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने से रही हूं लिख दिया, ठीक है। अब से रही हूं क्या कर रही हूं, वेट कर रही हूं, तो मेन वर्ड जो है वो कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो वेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा, ठीक है। तो प्रतीक्षा, किसका वेट कर रही हूं, तुम्हारा, ठीक है। तो वो वर्ड भी आपने बीच में लगाया, किसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। पिछले वाले सेंटेंस में हमें कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ था कि किसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया कि किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आपकी भी लिख सकते हो, तुम्हारी भी लिख सकते हो, वैसे आपको आपकी लिखना ज्यादा सही है, ठीक है। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, कब से, सुबह से, तो ये आपका टाइम आ गया पहले, तो ये क्या हो जाएगा, मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं सुबह से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है आपका, भूतकाल, ठीक है। अब इसके भूतकाल में भी आपके 4 टाइप होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या होता है आपका, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज हैपेंड और अ स्टेट दैट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। कुछ काम जो हुआ था, ठीक है, या कुछ पहले चीज एग्जिस्ट करी थी, उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे हिंदी में आपको क्या पहचान रहेगी कि लास्ट में आपको आ, ए और ई की साउंड आएगी, ठीक है। जैसे गया, मिला, मिले, ठीक है, तो ऐसी साउंड आएगी, तो आपको लास्ट में आ, ए, ई कुछ भी आपको साउंड, ऐसी साउंड आने के चांसेस हैं, तो आपके क्या हो जाती है, वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है।
जैसे इसका वो देखो, आप स्ट्रक्चर देखो क्या बनता है। एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्या लगाना होता है, वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी होती है, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करना होता है, आपको डिड वर्ड लगाना है, ठीक है। डिड के साथ में नॉट लगा दिया आपने। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक होती है, वो डिड नॉट तो लगा देते हैं लेकिन यहाँ पर ना वर्ब सेकंड ही लगाते हैं। वो गलत है। जब आपने डिड लगा ही दिया, डू की सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड, ठीक है। तो जब आपने ऑलरेडी डिड लगा दिया तो एक बार जब सेकंड फॉर्म लग गई तो आपको दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, आपको यहाँ क्या लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। इसी तरह से जब आपका इंट्रोगेटिव बनता है तो डिड के साथ में आपकी फिर दोबारा वर्ब फर्स्ट ही आती है, सेकंड नहीं आती, ठीक है। जब भी आप डिड का यूज करते हो हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, जैसे हमने फल खाए, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमने क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। खाए, खाए ए की साउंड आ रही है लास्ट में, ए की साउंड आ रही है ना लास्ट में, खाए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, आपका पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, खाने को क्या बोलते हैं, ईट। ईट की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको क्योंकि ये सिंपल टेंस है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट। तो आपने लगा दिया वी एट, क्या खाए, फल, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रूट्स। इसी तरह से आपका सेम ये, क्या वह क्रिकेट खेले। अब इसको देखो, अगर आप बनाओगे, इसका क्या करना है, आपका खेले लिखा हुआ है, खेले में भी ए की साउंड आ रही है लास्ट में, ठीक है। ए की साउंड आ रही है तो ए की साउंड आ रही है, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, फिर पास्ट सिंपल टेंस का होगा। तो मैंने बताया था जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो आपको क्या यूज करना है, डिड यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब फर्स्ट, और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम यही स्ट्रक्चर अपनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिड, ठीक है। अब खेले यानी कि प्लूरल है, एक से ज्यादा व्यक्ति है, ठीक है। खेला या खेली तो नहीं लिखा ना, तो ये क्या हो जाएगा, दे, आपका आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। क्या खेले, क्रिकेट, तो डिड दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आपका ये हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव में है, राम ने एक कविता नहीं लिखी, राम डिड नॉट राइट अ पोएम, या आपका राम डिडंट राइट अ पोएम, ठीक है। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट। जो काम आपका कुछ देर के लिए गति में रहा हो, कब, भूतकाल में, ठीक है। आपका कुछ कोई काम है जो बीते समय में कुछ देर के लिए गति में रहा था, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें आपके सिंगुलर के साथ आपका वॉज लगता है और प्लूरल के साथ वर्क लगता है। और पास्ट टेंस में हम आई को क्या लेकर चलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। तभी मैंने इसको रेड से लिखा है यहाँ पर। हिंदी में पहचान इसकी क्या होती है, रहा था, रहे थे, रही थी। तो इसमें देखो आप, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट। और अगर आपका नेगेटिव है तो आपको नॉट लगा देना है, अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो वॉज वर आगे आ जाएगा, ठीक है। सेम इतना तो सबको याद हो गया होगा अब तक। और अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो जैसे देखो, हम स्टेडियम में दौड़ रहे थे, हम का क्या हो जाएगा आपका वी, ठीक है। रहे थे, अब रहे थे दिया हुआ है, रहे थे के लिए आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर देखो ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वॉज या वर में से यूज करना होता है। वॉज या वर में से वी के साथ में क्या आता है, वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ में आपको वर लगा दिया। उसके बाद क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, तो रनिंग आ जाएगा क्योंकि वर्ब फर्स्ट आईएनजी लगाना है आपको, रनिंग आ गया। कहाँ दौड़ रहे थे, स्टेडियम में, तो इन स्टेडियम, ठीक है। इसी तरह से ये देखो, ये तो अब बहुत इजी है, मेरे पिता पत्र नहीं लिख रहे थे, माई फादर वॉजंट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये सारे इजी हैं इसलिए मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्या वह आपकी मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन पूछा तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ले आनी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको किसी को क्वेश्चन वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम है तो पहले आप सिंपल बना लो, जैसे वह आपकी मदद कर रहे थे, इसको सिंपल बनाओ तो क्या हो जाएगा, दे वर हेल्पिंग यू,
ठीक है, दे वर हेल्पिंग यू। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओ, तो वर आगे आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज, वर दे हेल्पिंग यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसके उसमें क्या होता है आपका, दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच हैज बीन कंप्लीटेड अ लॉन्ग टाइम अगो इन द पास्ट। कोई काम जो आपका भूतकाल में बहुत देर पहले पूरा हो चुका था, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। हिंदी में पहचान क्या होती है, आपको वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिखा था, गया था, गई थी, गए थे, खाया था, पिया था, पढ़ा था। ठीक है, इस टाइप के जो होते हैं, देखी थी। ठीक है, जैसे आप मूवीज की बात कर रहे हो तो आपने देखी थी बोला वहां पर, तो आपका वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उसके बाद इसके देखो आप क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हैड यूज करना है और वर्ब थर्ड, नेगेटिव में हैड नॉट यूज करना है और वर्ब थर्ड, इंट्रोगेटिव में हैड प्लस वर्ब थर्ड आपको लगानी है, सब्जेक्ट आपका ऑब्वियसली बीच में आएगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या आप हैड नॉट को कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अब इस सेंटेंस में देखो उसने, ठीक है, आप ही या शी कुछ भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया तो आपने ही यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला, उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अब इस सेंटेंस में देखो ये भी जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पर आपको अब मतलब समझना है। ये आपको मैंने पर्टिकुलर ऐसा वाला केस नहीं दिया जो आपकी पहचान दे दे आराम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपका जो सेंटेंस दिया है वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दिया है, कि ये आपको पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा टेंस बनता है इसके अंदर। तो उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, तो ये काम बहुत पहले हो गया था, पूरा हो गया था, चेतावनी उसने दे दी थी। तो ये आपका क्या बना, अभी मैंने आपको समझाया ना, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको तभी बताई थी। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन की, कोई काम अगर बहुत देर पहले पूरा हो चुका था तो तब हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे जब, तो मतलब आपका जो निकल कर आ रहा है वो यही निकल कर आ रहा है कि ये काम यानी कि चेतावनी देने का जो काम था वो बहुत देर पहले पूरा हो चुका था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेंटेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, हैड, और साथ में वर्ब थर्ड यूज करेंगे। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसने के लिए हमने ही यूज किया। ठीक है, उसके बाद दी क्या थी, चेतावनी दी थी और पहले ही। अब देखो जो जिस सेंटेंस में भी आपका पहले ही वर्ड लगा हो ना, उसकी पहले ही की इंग्लिश क्या होती है, ऑलरेडी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी, यहां मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, ऑलरेडी आपको लिखना होता है जहां पर भी आपका पहले ही वर्ड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। और ऑलरेडी वर्ड जो होता है वो कहाँ पर आपको लिखना होता है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में आता है ये वर्ड ऑलरेडी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ही, उसके बाद आपने हैड लगा दिया, ऑलरेडी बीच में आया, उसके बाद वॉर्न। किसको वॉर्न किया था, आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखा है तो मी। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी वॉर्न मी। ठीक है, चेतावनी को क्या बोलते हैं, हम वॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब थर्ड यूज करना है, तो वर्ब थर्ड क्या होती है, वॉर्न होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका दादाजी कहानी सुना चुके थे। अब ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पर सीधा सा आपका चुके थे आ गया, तो आपका क्या हो गया, द ग्रैंडफादर हैड टोल्ड अ स्टोरी। ठीक है, हैड और साथ में आपकी वर्ब थर्ड आ गई। इसी तरह से क्या वह अजमेर नहीं जा चुकी थी। अब यहाँ पर देखो क्या, अब इसको भी आप बनाना चाहो तो सिंपल से बनाओ, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में बनाने के लिए। वह क्या, वह जो है वो क्या है, लड़का या लड़की, आपको कैसे पता चला, यहाँ से चुकी थी बोला है तो आपका क्या है, लड़की है, तो आपने शी लगाया। उसके बाद चुकी थी, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, हैड। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं। ठीक है, तो नॉट। जाना, जाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म क्या यूज करोगे, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। कहाँ जाना, अजमेर, टू अजमेर। ठीक है, आपने ये बना दिया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव को आपने क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आओ।
तो ये क्या हो जाएगा, हैड शी नॉट गॉन टू अजमेर। तो यही आपका यहाँ बन गया, हैड शी नॉट गॉन टू अजमेर। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, हैड नॉट को इकट्ठा कर लो तो ये क्या हो जाएगा, हैडंट। उसके बाद आपका बच जाएगा शी गॉन टू अजमेर। ठीक है, हैडंट शी गॉन टू अजमेर। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसके बेस पर आपको ये मैंने क्वेश्चन दिए हैं, 10 आपके टोटल आपके सेंटेंसेज है। आपको इसकी क्या करनी है, ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। और जो इसके आंसर्स हैं वो आपको 24 आवर्स बाद मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। एकदम मैं नहीं अपलोड करूँगी ताकि आपको भी टाइम मिले बनाने का। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक बार मैं बोल के भी बता देती हूँ। पहला सेंटेंस है, वह मेरा नाम भूल गया। दूसरा है, दुल्हन सुंदर लग रही थी। मालिक के आने से पूर्व नौकर सो चुका था। क्या मोहन 2 घंटे से तैर रहा है? सीमा ने समाचार पत्र नहीं पढ़ा है। आई हैव रिटन अ लेटर। देखो, जो हिंदी वाले हैं वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं और जो इंग्लिश वाले हैं वो आपको हिंदी में कन्वर्ट करने हैं। अब अगर किसी के फ़ोन में अगर आपको हिंदी में टाइपिंग नहीं करनी आती है तो जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना कि आप लिख तो आपका इंग्लिश का हिंदी का सेंटेंस है लेकिन आप इंग्लिश में लिख देते हो। जैसे आपको क्या लिखना है तो आप KYA लिख देते हो। आप ऐसे भी लिख दो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आप आंसर्स दो। अगर आपके फ़ोन में हिंदी का नहीं है फॉर्मेट, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख के बता सकते हो। 6 सेंटेंस है आपका, आई हैव रिटन अ लेटर। फिर है 7th, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 days। उसके बाद है 8th, द लीफ डिड नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री। 9th है, वॉज द गार्ड ब्लोइंग द विसल। एंड 10th है आपका, आई हैड ऑलरेडी सीन दिस गेम। ठीक है, तो ये आपके 10 सेंटेंसेस थे जिसमें से आपको पहले 5 जो हैं वो आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाने हैं और जो दूसरे 5 है वो इंग्लिश से हिंदी में बनाने हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसका हमारा सिर्फ एक पार्ट रह गया है टेंसेस का, उसके बाद हम अपने ट्रांसलेशन करेंगे। पहले कि आपका बेस है बिल्कुल, ट्रांसलेशन आने के लिए आपको क्या होना चाहिए, टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है ना कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आपके प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही सारा दिया हुआ है या पास्ट टेंस के ऊपर ही दिया हुआ है। तो आपको सारे टेंसेस आने ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल बेस है। ठीक है, कि मतलब आपको अगर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना है तब आपको टेंसेस आने ज़रूरी हैं, इसलिए मैं पहले ये करा रही हूँ आपको। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम जल्दी। सो थैंक यू वंस अगेन, सी यू सून, बाय।